हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो किसने वापस लौटाई थी? वो तो महाराजा रंजीत सिंह ने लौटाई थी। अगर आप इतिहास पढ़े, लाहौर के चारों तरफ ये पठान अपने अपने जत्थे के साथ बैठे रहते थे और इनसे उगाई करते थे, इनसे टैक्स वसूल करते थे लाहौर के अंदर। 25 साल में आईआईटी, एम्स, एनआईडी, एसपीए, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको 3 गुना उनका जो नंबर है, उनको 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा इंडिया में। जो अभी करंट है, उससे 3 गुना ज्यादा होंगे अगले 25 साल में। और शौदा और पता नहीं क्या क्या इस तरीके के शब्द बेवकूफ वाले इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो परसेंटेज, उसमें जो रेशो दिखाई कि 5 फ्रीडम फाइटर मारे गए और 9 पाकिस्तानी फौज के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, मैं इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी कहूँगा, ये मारे गए। कि जो मोदी जी की पिछली दौर हुकूमत थे दो, उनमें उनकी कारकर्दगी कैसी रही है? उन्होंने क्या क्या जो नुमाया काम है इंडिया के लिए किए हैं? सर, एक खबर जो कि अखबार में बहुत कम छपी, कहीं पे बहुत ज्यादा दिखी नहीं, तालिबान ने मिसाइल बना दिया जिसका नाम है अल फारूक। हर चीज का सर एक साथ मिलके चलता है। चाहे इसरो की भी कमाई है ना, इसरो भी कमाता है, तो उसकी भी कमाई सर 4 गुना बढ़ी है इन 9 सालों में। तो वो भी टैक्स देता है, जीडीपी में ऐसा आता है, बजट भी तो लेता है ना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिल चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, तालिबान ने मिसाइल बना लिया है और उसी से पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया है, लेकिन इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया में दबा दिया गया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर तालिबान द्वारा या टीटीपी द्वारा मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तानी हिंदू एनालिस्ट दिविक कुमार ने भारत की 9 साल की प्रगति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनको सुनकर मैं भी शॉक हो गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिसाइल वो जो रेंज था वो इतना था कि वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर तक फायर कर सकता था। उसमें पाकिस्तान को कैजुअलिटी भी झेलनी पड़ी, ऐसा तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बोला। ये मिसाइल बनाना एक बड़ी चीज थी। आज 70 किलोमीटर जा रहा है, कल 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डेंजर है, क्योंकि तालिबान से ऊपर वो टीटीपी के हाथ में है, जो पाकिस्तान का कहना है, और तालिबान के हाथ में तो है ही है। अगर टीटीपी के हाथ में मिसाइल आ रहा है जो कि 70 किलोमीटर, बहुत भारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्यूरेसी देख ही नहीं रहे, आप दहशत फैलाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर कई 100 रॉकेट दाग देता है। वो बात और है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसे शक्तिशाली प्रणालियां हैं जो कि काउंटर कर सकती हैं और उनको मार गिरा देती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस तरीके के रॉकेट आप कितने भी फायर कर दीजिए, पाकिस्तान के अंदर दहशत पैदा हो जाएगी। आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। आप उसी दिवाली के रॉकेट को एक बड़े पाइप के अंदर ऑर्गेनाइज कर दीजिए और उसको चला दीजिए, तो वो जो दिवाली का रॉकेट आपका वो 100-200 गज जाता है, वो आपका 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना बारूद लगाते हैं वो लेके चले जाएगा। एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेट तो नहीं होता ना दिवाली का रॉकेट, वो कहीं भी जाके ऐसे करके आतिशबाजी कर देता है, तो ऐसे ही चले जाएगा। आप देखिएगा, अच्छा भाई इस्लामाबाद इस तरफ है, यहाँ पे फायर कर दिया, इस्लामाबाद में गिर जाएगा, इस्लामाबाद के बाहर गिर जाएगा, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर गिर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैसेज बहुत सख्त जाएगा और दहशत बहुत जबरदस्त फैलेगी, जिसको काउंटर। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको बताता हूँ जीडीपी का। 2014 की थी 1.8 ट्रिलियन, 2023 की है 3.75 ट्रिलियन। जीडीपी पर कैपिटा 78,000 था आपका 2014 में, अब है 1,15,000। उसके बाद जो पोजीशन है वर्ल्ड रैंकिंग में वो थी 10 से 5वीं। एक्सपोर्ट्स 200 बिलियन से 750 बिलियन आ गए। मेट्रो कितने शहरों में थी? तो 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 20 शहरों में आ गई है मेट्रो। 74 एयरपोर्ट से 152 एयरपोर्ट हो गए हैं।
पहले 40% गांवों में बिजली आती थी, अब 95% गांवों में बिजली आती है। इंडिया में 8 लाख गांव है, तो बहुत बड़ा काम है इंडिया में। 7 एम्स थे, 7 से 22 एम्स कर दिए, एम्स की ट्रिपल कर चुके हैं वो लोग। ई वे लेंस की अगर बात करें तो 680 से 4067 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज की बात करें तो 25,700 किलोमीटर से 53,700 किलोमीटर। रेलवे लेंथ की बात करें तो 22,000 किलोमीटर से 55,200 किलोमीटर। अगर रोड क्वालिटी की बात करें तो 88 रैंक से 42 रैंक। ईज ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें उसकी रैंकिंग की तो 132 से 64 पे आ गई है। उसके बाद अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 25.7 गीगावाट से 95.7 गीगावाट। उसके बाद एक यूनिकॉर्न था, आज 114 यूनिकॉर्न है। 1 GB की कीमत 200 रुपए से 15 रुपए। इंटरनेट कनेक्टिविटी 58 मिलियन लोगों के पास थी, आज इंटरनेट कनेक्टिविटी 771 मिलियन लोगों के पास है इंडिया में। इंटरनेट स्पीड 25% स्प्रेड जो थी 25%, अब 93%। डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ 4.4% होते थे, अब 76.1%। उसके बाद आप MBBS की सीटें 51,000 से आपकी 10,500 और PG मेडिकल सीट्स 31,000 से 65,000। मेडिकल कॉलेजेस 387 से 660। अगर हम इसमें और आगे जाएं तो अब आपको मैं बताता हूं, अब थोड़ा इकोनॉमी का भी आपको बता देता हूं। शेयर इन ग्लोबल GDP 2.6 से 3.13%। शेयर इन FDI इनफ्लोज 1.8 से 5.2। स्टील प्रोडक्शन रैंक वर्ल्ड वाइड चौथे से दूसरा। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग रैंक 12वें से दूसरा। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वो मैं आपको बता चुका है। इंडिया वेट इन ब्रिक्स में कितनी वेटेज या पार्टनरशिप या शेयर है तो 13.5 से 26.05%। इंडिया वेट इन इमर्जिंग मार्केट 6.6 से 12.81। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 30 से 10। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 76 से 46। अगर आप इसमें और अगर हम आगे जाएं, ऑटो प्रोडक्शन रैंक में 7वें से चौथा। ये सारी अचीवमेंट जो आपने बताई, इसमें से जो सीधा 2-3 जो मेजर हैं जो इंडिया को जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर तरक्की दी है, वो 2-3 पॉइंट हमें इसमें से निकाल के बताएं कि ये 2-3 ये सारी हैं, ये सारी हैं। आप मिलके काम करता है ना। इंटरनेट नहीं होता तो डिजिटल इंडिया नहीं होता, ठीक है। FDI नहीं होती, रॉ मटेरियल में आपके पास पीछे सप्लाई चेन नहीं होती तो आपका स्टील और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती। हर चीज सर कनेक्टेड है। और अगर ये कुछ भी नहीं होता तो GDP 10 से 5 नहीं होती, 1.8 ट्रिलियन से 3.75 नहीं होती, तो उसको बजट को जस्टिफाई करता है। हर एक चीज का सर कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आप एक सिंपल सा इंटरनेट ले लें, उस इंटरनेट से UPI आया, इंटरनेट और वो जियो 5G नेटवर्क नहीं होता, डिजिटल इंडिया नहीं होता, डिजिटल गवर्नमेंट नहीं होती। इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफिस को डिजिटाइज किया वो नहीं हो पाते अगर ऑप्टिक फाइबर ही नहीं होता, नेटवर्क। अच्छा, डिजिटल हो जाता और बिजली नहीं होती तो बिजली को कितना इन लोगों ने फैलाया। अच्छा, बिजली फैला देते जो पुराने तरीकों से तो वो महंगी होती तो दुनिया से बिजनेस नहीं आता। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दुनिया में अभी कोई कहीं सोलर में नंबर 1 है, हाइड्रोजन में नंबर 1 है, विंड में नंबर 3 है। तो सर हर चीज मिलके काम करती है, किसी एक चीज को हम नहीं, वो एक अहमियत आप ज्यादा से ज्यादा GDP को तो ले चलो 108 से 375 हो गई ट्रिलियन, लेकिन सब GDP के साथ साथ जैसे एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने खास तवज्जो दी है। एजुकेशन का थोड़ा सा यहाँ पर हमें मैंने आपको बताया ना, एम्स का बताया, मेडिकल सीट्स का बताया, IIT इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं, अभी 23 IIT हो गए और अगले